दोस्तों, आप सबको तो किसी न किसी माध्यम से जरूर पता चल गया होगा कि JKLM पार्टी के केंद्र अध्यक्ष और डुमरी MLA टाइगर चिराम महतो ने गृह मंत्री अमित शाह से Z+ सिक्योरिटी की मांग की है। और दोस्तों, क्या आप लोग भूल गए बोकारो विस्थापितों का मुद्दा? और क्या आप लोग भूल गए टाइगर चिराम कुमार महतो और बोकारो MLA सोहिता सिंह का मामला? दोस्तों, आज टाइगर चिराम कुमार महतो ने उनके गाड़ी को बेवजह रोकने और बोकारो में उनके गाड़ी के ऊपर धक्का मुक्की करने और नंबर प्लेट तोड़ने को लेकर 6 लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर FIR दर्ज कराए हैं। और उनमें से बोकारो MLA सोहिता सिंह भी है। सोहिता सिंह ने इन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने के बाद बौखलाकर एक बयान दिए हैं। पार्टी का महाअधिवेशन गुजरात में चल रहा है, हम वहीं पे अभी उसमें भाग लेने के लिए आए हुए हैं। तभी पता चला मीडिया बंधुओं से कि डुमरी के जो माननीय विधायक हैं उन्होंने हम पे FIR किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप इतना विवाद हुआ आपके आने की वजह से, और हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे सामने जाकर के जो जब ये घटना घटी थी आंदोलन स्थल पे, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे जाकर कहा था कि भाई जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। उसके बावजूद इतनी ओछी राजनीति आप कर रहे हैं, ये उम्मीद आपसे नहीं थी। लेकिन ये मंजूर है अगर आपको इससे खुशी मिल रही है FIR करने से। और वही नहीं, आप Z+ की सिक्योरिटी भी मांग कर रहे हैं अमित शाह जी से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप Z+ की सिक्योरिटी भी लगवा लीजिए, क्योंकि झारखंड में एक्चुअली जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं ना, आपके जीवन को बहुत खतरा है। और अगर आप सही राजनीति कर रहे होते, आप तो विधायक बन गए थे, उसके बावजूद आपको जन सेवा करना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरीके का आप FIR करना, आज आप बोकारो में FIR कर रहे हैं, कल किसी और जिले में FIR करेंगे, ये उम्मीद नहीं था आपसे। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद इस तरह की ओछी राजनीति करने। दोस्तों, सोहिता सिंह ने चिराम कुमार महतो को कहा कि बोकारो में आपने इतना उत्पात मचाने के बाद और इतना कुछ होने के बाद भी आपने मेरे ऊपर FIR दर्ज कराए। और उन्होंने कहा कि आप विधायक तो बन गए थे, आप जन सेवा करते, आपको FIR करने और इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन दोस्तों, बोकारो में किसने उत्पात मचाया और कौन जन सेवा कर रहा है, वो झारखंड की जनता देख रहा है। प्लेट और नंबर प्लेट नहीं था, वो डुमरी की 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान था, उनके समर्थकों ने तोड़ा ही नहीं, जमीन पर पटका। तो ये अब मानना में नहीं आएगा क्या? विधायक टीम जब अपने पे आता है तो वो खड़ी हो जाती है सदन में और स्पीकर से न्याय मांगने लगती है। खुद उन्होंने स्वीकार भी किया, शराब पी हुए जब तो जानने ना बोलना चाहते, लेकिन सच तो वो भी नहीं छुपा पाए। उसकी जो तमाम फुटेज उपलब्ध है, हमने उस आवेदन पत्र में भी जो लिखा है थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक से लिखा है कि अगर आप कस्टम नहीं गए, हम आपको फुटेज आपको उपलब्ध करा देते हैं। जो सच है उसकी बात को हमने आवेदन नहीं। जब इस तरह के विधायक जो बेचारे विधायक हैं, इस तरह के साथ सम्मानित हो, आप किसी भी एंगल से देखिए, हम वहाँ किसी भी हम वहाँ आते हैं, हम उनके खिलाफ नारेबाजी करवाते, अपने समर्थकों से उनका वोटिंग करवाते, तो समझ में आता है। हम उतरे भी नहीं थे, अपने स्कॉर्पियो से विरोध करने आ गए। और देखिए, पहला लाइन उनका यही था, जो शायद थोड़ी भीड़ होने के कारण कैच नहीं हो पाया कि आप यहाँ से चले जाइए, ये आपका विधानसभा नहीं है। चलिए ठीक। अब एक बात बताइए, ये तर्क भी उनका बिल्कुल कुतर्क है। किसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिमरी निर्मला के विधायक आए, बागमारा के विधायक आए, चंदन क्याटी के विधायक आए, 4 पूर्व विधायक, बगोदर के पूर्व विधायक आए, तब तो इनको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जरा महत्व के आने से अगर आपको दिक्कत हो तो बस से कोई ना कोई साजिश और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका भंडा फुट हो जाएगा, इसी पर वो किस तरह का साजिश हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं विगत 3-4 दिनों से मेरे साथ जिस प्रकार की जानकर अनजाने जो घटनाएं घट रही हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हमें लगता है कि इनको सबको दिक्कत हमसे ही है। ठीक है, कोई विधायक नहीं है तो दूसरा से पर ये है, ये प्रोटोकॉल में भी नहीं है, ये किसी भी जो आपका विधायक का जो एक नियमावली होती है उसमें भी नहीं है। एक विधायक जब पूरे विधानसभा में कहीं का समस्या उठा सकता है तो कहीं जा भी सकता है, ये भी है। तो केंद्रीय अध्यक्ष नहीं, विधायक केंद्र अगर नहीं भी होते तो भी जा सकते हैं, क्योंकि हम अगर विधायक को तोड़ा गया, यही विधायक जब सदन चल रहा था तो स्पीकर को खड़ा होकर बोल रहे थे कि उनका अवमानना कर, और वो बोल गए कि को तोड़ा गया। यही विधायक
जब सदन चल रहा था तो स्पीकर को खड़ा होकर बोल रहे थे कि किसी उनका अवमानना कर रहे हैं और वो बोल गए कि नंबर प्लेट, वो केवल नंबर प्लेट नहीं था, वो डुमरी के 94,000 मतदाताओं का मान सम्मान था। उनके समर्थकों ने थोड़ा ही नहीं जमीन पर पटका। तो ये अवमानना में नहीं आएगा क्या? विधायक टीम जब अपने पे आता है तो वो खड़ी हो जाती है सदन में और स्पीकर से न्याय मांगने लगती है। खुद उन्होंने स्वीकार भी किया खराब किए हुए थे, जब तो जानने ना बोलना चाहते लेकिन सच तो वो भी नहीं छुपा पाए। उसकी जो तमाम फुटेज उपलब्ध है, हमने उस आवेदन पत्र में भी जो लिखा है थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक से लिखा है कि अगर आप कक्षा नहीं गए हम आपको फुटेज आपको उपलब्ध करा देंगे, जो सच है उसकी बात को हमने आवेदन नहीं। इस तरह के विधायक जो विधायक इस तरह के साथ सम्मानित है, किसी भी एंगल से देखिए कि हम वहाँ किसी भी हम वहाँ आते हैं, हम उनके खिलाफ नारेबाजी करवाते, अपने समर्थकों से उनका वोटिंग करवाते तो समझ में आता है। हम उतरे भी नहीं थे अपने स्कॉर्पियो से, विरोध करने आ गए। और देखिए पहला लाइन उनका यही था, जो शायद थोड़ी भीड़ होने के कारण कैच नहीं हो पाया कि आप यहाँ से चले जाइए, ये आपका विधानसभा नहीं है। चलिए ठीक है। अब एक बात बताइए, ये तर्क भी उनका बिल्कुल कुतर्क है। किसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिमरी निर्मला के विधायक आए, बागमारा के विधायक आए, चंदन क्यारी के विधायक आए, चार अपूर्व विधायक, बगोदर के पूर्व विधायक आए, तब तो इनको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जरा मानतो के आने से अगर आपको दिक्कत हो तो स्पष्ट है कोई ना कोई साजिश और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका भंडाफोड़ खुद हो जाएगा। इसलिए सबको भाई किस तरह का साजिश हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं विगत 3-4 दिनों से मेरे साथ जिस प्रकार की जानकर अनजाने जो घटनाएं घट रही हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हमें लगता है कि इनको सबको दिक्कत हमसे ही है। ठीक है, कोई विधायक नहीं आता दूसरा पर ये है, ये प्रोटोकॉल में भी नहीं है, ये किसी भी जो आपका विधायक का जो एक नियमावली होती है उसमें भी नहीं है। एक विधायक जब पूरे विधानसभा में कहीं का समस्या उठा सकता है तो कहीं जा भी सकता है, ये भी है। तो केंद्रीय अध्यक्ष नहीं, विधायक केंद्र तो नहीं भी होते तो भी जा सकते हैं, क्योंकि हम दोस्तों अगर झारखंड को एक नए झारखंड बनाना है और झारखंड को एक नए राह पर ले जाना है तो इस तरह की हरकतें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों झारखंड को इस तरह से कब्जा कर लिया है चंदा लेने वाले विधायक, सांसद और प्रशासन के लोगों ने, और इस कब्जे करने वाले लोगों से निकलना है तो झारखंड में एग्रेशन बहुत जरूरी है। और दोस्तों वो काम जयराम महतो ने कर रहा है झारखंड को एक नए राह पर ले जाने के लिए। दोस्तों इसलिए जयराम महतो के लिए खतरा भी है, क्योंकि इन करप्शन खोरियों ने जयराम महतो के साथ कुछ भी कर सकता है, इन माफियाओं ने कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से जयराम महतो ने समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज को एक नई राह पर ले जा रहे हैं, वो देखकर इन लोगों को जलन हो रहा है। इसलिए दोस्तों जयराम महतो को जेट टाइट सुरक्षा मिलनी चाहिए। वैसे दोस्तों आप सबका क्या राय है कमेंट में जाके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।